आप सभी का स्वागत है YMW कंप्लायंस सर्विस के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको डिफेंस प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है कि डिफेंस डिपार्टमेंट में टेंडर लेने के लिए तो कैसे कर सकते हैं, लाइव देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो का आपको मिल पाए। देखो सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि जब कभी भी आप डिफेंस प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, बहुत लोग इसको DPP पोर्टल भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। बस याद रखना कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट पोर्टल बोलते हैं। तो इस पे जब भी रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो उससे पहले जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट पहले अरेंज होना पड़ेगा। अगर आपको प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, MSME, इसके अलावा जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन हो, जैसे बहुत लोग मैनेजर हायर करके रखते हैं तो उनका जो है डिटेल्स वहाँ पे लगने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या LLP कंपनी है या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कंपनी है तो उस केस में जो है आपको सारे कंपनी का डॉक्यूमेंट लगेगा। लाइक आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा, इसके अलावा डायरेक्टर की डिटेल्स लगेंगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लगेगा, साथ ही MSME भी लगेगा। स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया जो पॉलिसी बनाई है उसके अंतर्गत अगर आप स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट अगर होल्ड करते हो तो आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। मैं लाइव दिखाऊंगा आपको कैसे पता चलेगा कि स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट देने से क्या एग्जामिशन होता है कि नहीं होता, कहाँ पे लिखा रहता है, वो भी जो है मैं आप लोगों को इंडिकेट करके दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से जो है बहुत सारी जो है लर्निंग और अर्निंग के वीडियो आपको हमेशा समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट पोर्टल है वो किस तरह से दिखेगा। देखो ये जो है आपका डिफेंस का प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, आपको इसी पे आना है। यहाँ आने के बाद जो है आपको करना क्या है, ऑनलाइन बीडर एनरोलमेंट, इस पे क्लिक करना है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरह का सर्विस चाहिए, कोई भी लीगल लाइसेंस, कोई भी लीगल कंप्लायंस के, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको सर्विस चाहिए, आपको करना कुछ नहीं है, YMW कंप्लायंस सर्विसेज के माध्यम से आपको सारे लीगल लाइसेंस, लीगल कंप्लायंस जो है बहुत ही हैसल फ्री आपको मिल जाते हैं। आपको दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना है। तो चलो देखो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जब ऑनलाइन इनरोलमेंट ऑफ कॉर्पोरेट या बीडर का आएगा, सबसे पहले लॉगिन आईडी आपको यहाँ बनाना है। तो आप अपनी ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल, तो जो भी ईमेल है आप वो मेंशन कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे सबसे पहले आप +91 आप सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप जो है इंडिया से बिलोंग करते होंगे तो इसलिए ये सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद जो है मोबाइल नंबर डालना। अब यहाँ कंपनी नेम, जो भी कंपनी नेम होगा वो मेंशन कीजिएगा। अगर आपकी प्रोवाइडरशिप कंपनी है तो आपका जो भी GST में लिखा होगा नाम, जो आपका ट्रेड नेम, वही ट्रेड नेम मेंशन कीजिएगा। प्रेफरेंशियल बिडर का मतलब क्या होता है कि आपको जो है क्या प्रेफरेंस चाहिए MSME का, तो अगर चाहिए MSME का तो आप यस करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपका MSME है तो MSME क्लिक कीजिएगा। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि इफ यू हैव सेलेक्टेड MSME और स्टार्टअप कंपनी इन प्रेफरेंस कैटेगरी, विजिट MSME और स्टार्टअप इंडिया आइकन अंडर माई अकाउंट प्रिविलेज मेनू एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब बोला क्या है कि आपको माई अकाउंट के अंदर जो है आपको प्रिविलेज मेनू मिलता है, जिसके अंदर जो है आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। तो आपको प्रेफरेंस कैटेगरी में जो है MSME कर देना है। करने के बाद जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा था, MSME का जो आपका नंबर होता है UD उद्यम करके ऐसा मेंशन होगा तो वो नंबर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद जो है आपका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वो मेंशन कीजिएगा। नेम ऑफ पार्टनर या डायरेक्टर मांगा गया है, तो आपकी जो भी होगी, अगर आप प्रोप्राइटर हो तो प्रोप्राइटर से नाम डालेंगे। यहाँ बीडर टाइप बोला, इंडियन है कि फॉरेनर है, तो जो भी होंगे आप वो सेलेक्ट कीजिएगा। हम लोग इंडियन है तो हम लोग इंडियन ही सिलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट नहीं मेंशन, यानी कि आपको टाइप करके लिखना है। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिए, जो भी स्टेट होगा। हमारे क्लाइंट जो है असम के हैं तो हम लोग असम में मेंशन करेंगे। पोस्टल कोड मेंशन करना है, पैन नंबर मेंशन करना है। कंपनी होगा तो कंपनी का, अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपको प्रोप्राइटर का, यानी कि जो ऑनर है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ईयर, आपकी कब यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो आपको मेंशन करना है, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, अगर आपका है सर्विस प्रोवाइडर है, जिस तरह से हो आप वो यहाँ मेंशन कीजिए। लीगल स्टेटस क्या है, अगर आपकी यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपको अदर से यहाँ सेलेक्ट करना है। कंपनी कैटेगरी में जो है यहाँ पे आना है, आपके कौन सा माइक्रो है, बहुत सारे यहाँ मेंशन किए गए, तो आपकी जो भी होगी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल, मैंने बोला जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन होगा उसका जो है यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल लग गया, तो यहाँ पे उनका सेलेक्ट कर लीजिएगा नाम, कॉन्टैक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिजिग्नेशन और यहाँ पे आपका फोन नंबर। तो सेम आपको करना है, यहाँ पे IN जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है उनका यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल कर देना है और एक कैप्चा फिल करके आपको सबमिट के बटन पे जो है क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो है अब OTP आएगा। जो भी आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने फिल किया होगा तो वो पूरा प्रॉपर चेक कर लेना, क्योंकि उसी पे जो है आपका OTP आता है ना। तो देखो यहाँ पे एक बार आपका प्रीव्यू हो जाएगा, जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो पूरा जो है आपका बीडर इनरोलमेंट का एक्नॉलेजमेंट जो है आपका प्रीव्यू होकर इस तरह से आ जाएगा। आपको करना क्या, ये कैप्चा फिल करके सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। तो चलो इसको फिल कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन कोड जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जाता है। देखो यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन कोड
मेल वेरिफिकेशन कोड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ बनाना है। फिर ये कैप्चा आपको इसमें फिल करना है। करने के बाद जो है आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड नहीं दिखता है इनबॉक्स में, तो आप स्पैम जरूर चेक कीजिएगा, स्पैम में हो सकता है कभी कभी चले जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। आप देख रहे हो योर पासवर्ड हैज़ बीन जनरेटेड, चेंज सक्सेसफुली आ रहा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया यहाँ पे, है ना। अब आपको करना क्या है कि आपको नए पासवर्ड थ्रू लॉग इन करना है। तो यहाँ पे इस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो मैंने आपको भी जस्ट बताया। आपको करना अब कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अब होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद जो है आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। करने के बाद जो है लॉगिन आईडी जो आपने बनाया था वो, पासवर्ड अभी जाओ आपने बनाया वो, और एक कैप्चा फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश कीजिएगा तो इस तरह से आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको एक डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे इंसर्ट करके जो है आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। याद रखना कि यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आपका कॉम्बो होना चाहिए, यानी कि साइन इन प्लस इंक्रिप्शन होना चाहिए, वो भी कंपनी के नाम का होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो आपको बना लेना है। तो बनाने के लिए करना क्या है, YMW कंप्लायंस सर्विस को कॉन्टेक्ट कीजिए दिए गए नंबर पे। हम लोग जो है एफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए टेंडर का डिजिटल सिग्नेचर बनाकर आपको देते हैं, साथ ही ये आपका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी आपका करके देते हैं। तो ये कैप्चा आपको फिल करना है। अब यहाँ पे DSC इंसर्ट करना पड़ेगा। तो DSC जो है आप देख रहे हो ये डिजिटल सिग्नेचर है, इसको इंसर्ट करके हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। DSC इनरोल सक्सेसफुली हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, ये कैप्चा फिल कर रहा है इसमें। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, एग्री पे क्लिक करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। करते ही जो है ये आपका पोर्टल तैयार हो चुका है अब टेंडर फाइल करने के लिए। अब टेंडर किस तरह से फाइल होता है इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उसको चेक कर लेना। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं दिखा दूंगा कि आप जो है डिफेंस का टेंडर कैसे फाइल कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखा दूँ। सर्च पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, तो हम लोग डिपार्टमेंट जो है ये सेलेक्ट करेंगे। अब करने के बाद जो है डायरेक्टली सर्च पे क्लिक करेंगे। करने के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। तो आपको अगर पता है कि कौन सा टेंडर को फाइल करना, तो आप उसके अकॉर्डिंग टेंडर आईडी सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप वन बाय वन करके चेक करते जाएं। तो आपको जो टेंडर पसंद आए उसको सेलेक्ट करके सेट ओपन टेंडर एज फेवरेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। करने के बाद जो है ये टेंडर आपका चला जाएगा माई टेंडर में चला जाएगा। तो माई टेंडर में कैसे जाएगा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रेस कर दिए। अब माई टेंडर पे जाके चेक करो, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अब यहाँ से ही आपका टेंडर फाइल होगा, है ना। टेंडर फाइल करने की प्रक्रिया मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूंगा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।